उपाध्यक्ष जी हैं, ये कोई मेरा उनके खिलाफ हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। ये सब एक मामला आप देखिए, ये फ्लैट का मामला था, वो कई सालों से उस फ्लैट पे है। मैं इनको 1 रुपये किराए तक नहीं दिया। मैं इनको कह रही थी कि आपने क्यों रखा, न वो किराए दे रही, न फिर जितना एग्रीमेंट था उसके बाद नोटिस दिया गया कि आप या तो किराया वो हमारा फ्लैट खाली करो या तो किराया जमा करो। ना ही उन्होंने किराया दिया, ना ही फ्लैट। अभी भी मेरे माननीय पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, नियोजन समिति में हमको नहीं बुलाया जाता। एक बात बताऊं मैं आपको, उपाध्यक्ष जी नियोजन समिति के मेंबर हैं ही नहीं, और वो फिर भी नियोजन समिति में हमेशा रहते हैं। इस बार के अलावा जो भी 2 साल से हमारी जो नियोजन समिति की बैठक हुई, फिर भी वो हमारे साथ रहते, फिर भी हमने कभी कुछ नहीं बोला, और वो अपने आप घुसते हैं और ऐसा बोल। आप सबको पता है नियोजन समिति का मेंबर उपाध्यक्ष होता है कि जिला पंचायत का? जब होता नहीं तो ये क्या एलिगेशन है, क्या आरोप सिद्ध, जो आरोप उन्होंने जो पॉइंट वाइज लगा रखे उनको सिद्ध तो करो। एक भी आरोप अगर सिद्ध हो जाए तो जो सजा सब लोग जनता सुनाइए, आप लोग सुनाइए, हम तैयार हैं। और की सरकार क्या कर रही है बताओ ना, वहां पूछो ना प्रश्न, वहां उत्तराखंड की सरकार से पूछो कि 2012 से 5 वर्ष हो गए हैं, वो क्या कर रही है वहां। और हाई कोर्ट में माननीय महेंद्र भट्ट जी ने मुकदमा लड़ा, वहां हाई कोर्ट से क्यों नहीं निर्णय हुआ, ये पूछे ना। यहां पूछने से क्या हो जाएगा कि ये अनियमितता हुई, तो इसका मतलब है कि आईएसओ ने गलत रिपोर्ट दी है, मंगलेश घिंडियाल जी और सुमन जी ने गलत रिपोर्ट दी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस जांच अधिकारी ने गलत रिपोर्ट दी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको जेल होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। निमंत्रण है कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हम तुम्हारी जो जांचें चल रही सब माफ कर देंगे, टिकट दे देंगे, और तुम हमारी पार्टी में आओ। और तुम्हारी पार्टी में नहीं आएंगे तो कानून के विरुद्ध तुम सरकार की ताकत के बल से केवल और केवल जो षड्यंत्र रचाया जा रहा है रजनी भंडारी को हटाने का, अरे अभी न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में हमारा विश्वास है। ये सारा षड्यंत्र राजू भंडारी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, और ये सारा षड्यंत्र भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। पूरी भाजपा को पता है कि राजेंद्र भंडारी के रहते हुए भाजपा की नैया पार नहीं हो सकती है, इसलिए छल कपट से वो राजेंद्र भंडारी को कमजोर करने के लिए रजनी भंडारी को सत्ता की ताकत के बल पे हटाना चाहते हैं। अगर नंदा राजात में अनियमितता हुई तो 5 साल से तुम्हारी सरकार बैठी हुई है, तुम क्यों बैठे हो, क्यों नहीं हटाया आपने रजनी भंडारी को 2 सालों से? 2 साल रजनी भंडारी को हो गए हैं, 2 साल से तुम्हारे पास जांच है, पिछले 2012-13 से तुम जांच करवा रहे हो। माननीय विधायक महेंद्र भट्ट जी ने 5 साल हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा, 5 साल, 65 पन्नों का फैसला है, 65 पन्नों का। जब हाई कोर्ट से कोई निर्णय नहीं हुआ तो अब आप केवल सत्ता की ताकत के बल पर चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाना चाहते हैं क्या? जिला पंचायत में तुम्हारे प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है, वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। 3 विधायकों के होते हुए, पूरी सरकार के होते हुए, माननीय मंत्रीगणों के होते हुए, राजू भंडारी, रजनी भंडारी के सामने तुम्हारी जमानत जब्त हुई है। तुम बौखलाए हुए हैं, ये बौखलाहट है तुम्हारी, और केवल चुनाव आ गए हैं राजेंद्र भंडारी को कमजोर करने के लिए। तुम रजनी भंडारी को हटाने के लिए सारा षड्यंत्र कर रहे हैं, और तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। आप कहते हैं कि उपाध्यक्ष कांग्रेस का है, तो अगर उपाध्यक्ष जी हमारे कांग्रेस के हैं तो तुमने अपने अधिकृत प्रत्याशी का नाम वापस क्यों लिया? आपके अधिकृत प्रत्याशी बलवीर सिंह रावत जी थे, और अगर आप उनका नाम वापस नहीं लेते तो ये निर्विरोध कहां से बनते? आपकी शुरू से माननीय उपाध्यक्ष जी से साठगांठ थी, आपका प्रत्याशी माननीय उपाध्यक्ष जी थे।